बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज की बात की थी कि हाउ वी कैन मेजर द डायामीटर ऑफ एनी सिलेंडर। सो बेटा उसको मेजर करने के लिए हमने उसका पिच भी फाइंड की, उसका लीस्ट काउंट भी फाइंड आउट किया। देन बेटा हमने उसका ज़ीरो एरर भी फाइंड आउट किया और फिर हमने ये भी सीखा कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब आएगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब आएगा। लेकिन स्टूडेंट वो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर था, मीटर रूल था, मेजरिंग टेप था या स्क्रू गेज जिसे माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, बेटा वो हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब बेटा हम लोगों को अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करना पड़े या मैस कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसको फाइंड आउट करना है, सो बेटा हम लोग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो पहला बेटा आज का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास बीम बैलेंस। सो बेटा बीम बैलेंस देखिएगा, हमारे पास ये बेटा इस टाइप का बैलेंस आता है, बीम बैलेंस। बेटा इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, हमारे पास पोर्ट्स लगे होते हैं बेटा, और ये पोर्ट्स बेटा हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी बेटा चीज़ को मेजर करने के लिए पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। अक्सर तौर पर आप देखते हैं अगर आप बाज़ार में जाएं बेटा, वहाँ पर अक्सर लोगों के पास जो वेजिटेबल सेलर्स हैं हमारे पास बेटा वो क्या करते हैं, पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। या बेटा हम लोग ग्रेन्स वगैरह या राइस वगैरह, चावल या गंदम वगैरह बेटा जो भी है उनको मेजर करने के लिए पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। बेटा यूज़ कैसे किया जाता है, बेटा एक तरफ हम लोग नॉन मैस रखते हैं, नॉन जिसका मैस हमें पता है बेटा नॉन मैस रखा जाता है, और दूसरी तरफ बेटा अननोन मैस वो वाला ऑब्जेक्ट जिसका मैस हमने क्या करना है बेटा मेजर करना है। अब बेटा नॉन मैस में क्या होता है, हमारे पास बेटा इस टाइप के सर्कुलर बेटा हमारे पास मैसेज होते हैं जिनके ऊपर मेंशन होता है 1 kg। बेटा इसी तरह के हमारे पास मैसेज होते हैं सर्कुलर जिसके ऊपर 2 kg, एंड बेटा इसी तरह के मैसेज होते हैं जिसके ऊपर हम लोग 5 kg वगैरह मेंशन होता है। बेटा अब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक नॉन मैस को बेटा इनमें से 1 kg 2 kg या 5 kg को इस पोर्शन में रखेंगे। बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 kg का मैस मैंने ऐड किया। अब बेटा यहाँ पर वो वाला ऑब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा, वो वाली थिंग्स रखी जाएगी जिसका हमने क्या करना है, वेट मेजर करना है, मतलब कि मैस कितना होगा वो मेजर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अननोन मैस हम लोग रखते हैं, अभी उसका मैस हमने मेजर करना है। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका हमने ये वो थिंग है बेटा, थिंग जिसका हमने मैस को मेजर करना है। अब बेटा देखिएगा मैस में ये कैसे होगा, अगर तो बेटा हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बेटा ये हमारे पास लीवर जो इसको बेटा बैलेंस करता है, ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, ये बैलेंसिंग लेंथ। बेटा अगर तो ये लेंथ हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू अवेलेबल करेगी, मीन्स के एक पोर्शन इसका अबव होगा एक पोर्शन डाउन होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो बैलेंस है, जो अननोन मैस और जो नाउन मैस है बेटा वो इक्वल नहीं है। मींस के अननोन मैस अगर ऊपर मूव कर जाए और नाउन मैस बेटा नीचे मूव कर दे, इसका मतलब इसका मीनिंग ये होगा कि नॉन मैस हमारे पास ज़्यादा है और अननोन मैस हमारे पास क्या है, कम वेट का। इसी तरह बेटा अगर हम लोग इस तरह इसकी डायरेक्शन आ जाए बैलेंस की, बीम बैलेंस की, मीन्स के कुछ इस तरह की, तो देखिएगा अब बेटा हमारे पास क्या है, नॉन मैस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और बेटा अननोन मैस क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि हमारे पास जो अननोन मैस है बेटा इसका जो वेट है, जो इसका वज़न है, जो मैस है वो क्या है, वो ज़्यादा होगा बेटा किससे, नॉन मैस से। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनको इक्वलिटी में लाने के लिए, बैलेंसिंग में लाने के लिए बेटा इस वाली लाइन को क्या करना होगा, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बेटा जब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मीन्स के फॉर एग्जांपल 2 kg मैस हमने यहाँ पे पुट किया है और कुछ अननोन मैस वो हमने यहाँ पे पुट किया है, तो बेटा हमारे पास ये जो बैलेंस है, बैलेंसिंग लेंथ, ये क्या आ जाए, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए बेटा, स्ट्रेट आ जाए, इट्स मीन कि ये दोनों वेट क्या है, एक दूसरे के बेटा इक्वल है। क्लियर है। लेकिन बेटा ये हम लोग पुराना मेथड था किसी भी चीज़ के मैस को मेजर करने के लिए,
जो कि बेटा अक्सर अब अब्रॉड कंट्रीज़ में तो ये यूज़ नहीं किया जाता, पाकिस्तान में भी इसका यूज़ जो है वो बहुत कम हो गया है। सो बेटा इसकी जगह पर, और बेटा ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो हमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं किया करता था। ये जस्ट हमें ये इंफॉर्मेशन देता था कि ये ऑलमोस्ट 2 kg के इक्वल है। अगर ये हमारे पास इसका जो बैलेंसिंग ये स्ट्रेट लाइन है, ये बेटा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब बेटा इसके ये था बीम बैलेंस हमारे पास। अब बेटा इसकी जो मॉडर्न शेप है वो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, वो फिज़िकल बैलेंस कहलाती है। नंबर 2 क्या होगा बेटा हमारे पास, फिजिकल बैलेंस। अब बेटा ये फिजिकल बैलेंस क्या होगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, अब इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा बेटा ये भी हमारे पास बेटा इसे कहा जाता है पेन्स, जिनके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, अननोन मैथ्स का बेटा रखा जाता है और नॉन मैथ्स को भी। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी 2 पेन्स होंगे। फर्स्ट बेटा हमारे पास कुछ इस टाइप का, एंड बेटा सेकंड भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 5। क्लियर है। अब बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बेटा फिजिकल बैलेंस के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, इसको कनेक्टेड करवाया जाएगा बेटा एक बीम से, और वो बीम हमारे पास बेटा क्या करेगा, इसको स्ट्रेट लाइन में हमें मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या करेगा, अवेलेबल करवाएगा। लाइक दिस बेटा ये देखिएगा ये। सो बेटा अब हम लोग नीचे इसे कहा जाता है बेटा पेन्स, ये हमारे पास होंगे। सो बेटा अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको बेटा कनेक्ट करवाया जाएगा बेटा एक बैलेंस के साथ, एक हम लोग कह दें कि बैलेंसिंग स्क्रू के साथ इसको बेटा क्या करवाया जाएगा, कनेक्ट करवाया जाएगा। लाइक दिस बेटा देखिएगा। सो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्रू, ये बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक बेटा यहाँ पर लेवलिंग बीम आएगा बेटा, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर मीटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे, जो कि हमें किसी भी अननोन या नोन मैथ्स की जो रीडिंग है वो अवेलेबल करके देगा। बेटा यहाँ पर आएगा 0, बेटा यहाँ पर एंड अदर रीडिंग्स आती जाएंगी। क्लियर है। सो बेटा इसे हम लोग यहाँ पे बेटा एक हमारे पास आएगा प्लम्स, बेटा यहाँ पर एक आएगा हमारे पास प्लम्स। बेटा यहाँ पर हम लोग एक नोब को ऐड करेंगे, ये देखिएगा ये। अब बेटा इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो बेटा ये हमारे पास बीम, देन बेटा ये हमारे पास आ जाएगा पिलर। बेटा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास पिलर है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये लेवलिंग स्क्रू आएगा, देन बेटा हमारे पास ये हुक्स, यहाँ पे बेटा जो ऐड किए जाएंगे वो क्या होंगे, हुक्स, बोथ साइड पे बेटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद बेटा ये यहाँ पर हमारे पास ये कहलाएगा स्केल। अब बेटा देखिएगा हमारे पास जो हमें यूज़ करना है बेटा, जब हमारे पास ये एक पेन में जो अननोन मैथ्स है वो रखा जाएगा बेटा। नोन मैथ्स बेटा जिसको हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको आइडिया दिया है कि 1 kg 2 kg या 5 kg के जो हमारे पास वेट्स होते हैं मेजरेबल, वो बेटा हम लोग नोन मैथ्स यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। और बेटा यहाँ पर हम लोग अननोन मैथ्स जो है वो मेंशन कर देंगे। अब बेटा होगा क्या
बेटा ये मेंशन करने से पहले सबसे पहले हमारे पास ये जो लिविंग स्क्रू है बेटा, इसको हमने एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट बेटा इस तरह किया जाएगा कि हमारे पास ये जो पेन्स हैं बेटा, इनका और लिविंग स्क्रू का बेटा कुछ डिस्टेंस जो है वो सिमिलर आ जाए, कुछ फासले पर ये आ जाए एक दूसरे के साथ, ये बेटा मर्ज ना हो। अब बेटा क्या होगा कि हमारे पास उसके बाद ये जो पिलर है बेटा, ये पिलर का जो हमारे पास ये पॉइंटर है बेटा, ये पॉइंटर हमें शो करेगा कि हमारे पास ये कितनी रीडिंग है। तो बेटा इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करने से पहले हमें बेटा ये पिलर की जो एडजस्टमेंट है वो क्या करनी पड़ेगी, पॉइंटर की बिल्कुल बेटा एग्जैक्ट इस ज़ीरो के सामने करना पड़ेगा एग्जैक्ट। बेटा जब ये ज़ीरो के सामने हम लोग एडजस्टमेंट इसकी करवा लेंगे, देन बेटा क्या किया जाएगा, यहाँ पर अननोन मैथ जो है वो रख दिया जाएगा। बेटा जब हम लोग यहाँ पर अननोन मैथ्स को यूज़ कर लेंगे, पुट कर देंगे, देन बेटा ये जो पॉइंटर है हमारे पास, ये हमारे पास इस टाइप की डायरेक्शन को, यानी कि इस तरफ अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करवा देगा। बेटा जब ये इस तरफ अपनी डायरेक्शन को शो करवा देगा, मींस क्या होगा कि ये जो रीडिंग है ये क्या होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 है, तो ये क्या करेगा, 2 की तरफ मूव करेगा, मींस कि यहाँ पर वेट ज़्यादा है, यहाँ पर वेट नहीं है। फिर बेटा क्या किया जाएगा, यहाँ पर अननोन मैथ्स को पुट करवा दिया जाएगा। और बेटा अननोन मैथ्स को फिर पुट करवाने से क्या होगा, अगर तो हमारे पास बेटा ये नोन मैथ्स और अननोन मैथ्स पुट कर दिए गए, अगर ये ब्लू लाइन जैसे बेटा ये पिलर हमारे पास रीडिंग को 2 की तरफ शो करेगा, तो इसका मतलब है ये वाला वेट जो है, ये वाला मैथ्स बेटा ज़्यादा है, ये वाला मैथ्स क्या होगा, हमारे पास कम होगा। सिमिलर बेटा अगर ये हमारे पास पिलर अपनी जो रीडिंग है बेटा वो इस डायरेक्शन में शो करेगा, इट्स मीन क्या होगा कि हमारे पास अननोन मैथ्स क्या होगा बेटा, वो ज़्यादा होगा, और नॉन मैथ्स क्या होगा, हमारे पास वो कम आएगा। तो बेटा अगर तो हमारे पास ये क्या करेगा, जो पिलर है बेटा ये एग्जैक्ट ज़ीरो के सामने आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो अननोन मैथ्स है और बेटा जो नॉन मैथ्स है वो बोथ आर क्या है, इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है बेटा। तो बेटा ये हमारे पास था एन अदर मेजरेबल क्वांटिटी, जो कि हम लोग मैथ्स जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो वाला इंस्ट्रूमेंट जिसे क्या कहा जाता है, फिजिकल बैलेंस। अब बेटा हमारे पास एक और इसका सब टॉपिक जो है वो कहलाएगा लीवर बैलेंस। बेटा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, लीवर बैलेंस। अब बेटा ये लीवर बैलेंस क्या होगा हमारे पास, बेटा ये लीवर बैलेंस भी हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होगा। ये देखिएगा कि हमारे पास एक लेवलिंग स्क्रू होगा बेटा यहाँ पे, उसके ऊपर बेटा हमारे पास यहाँ पर बेटा स्केल आएगा जिसके ऊपर रीडिंग्स होंगी। सो बेटा वो स्केल के ऊपर यहाँ पर पॉइंटर होगा जो रीडिंग को शो करेगा। सो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, पेन्स होंगे, यहाँ पर भी और बेटा यहाँ पर भी। अब बेटा किया क्या जाएगा, हमारे पास एक तरफ अगेन हम लोग अननोन मैथ्स को एडजस्ट नोन मैथ्स को रखेंगे, और बेटा दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, अननोन मैथ्स को रखा जाएगा। बेटा वर्किंग हमारे पास इनकी सेम है, हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो भी इनकी क्या है, बिल्कुल सेम है। जस्ट क्या होता है हमारे पास या नॉन मैथ्स अननोन मैथ्स से ज़्यादा, या अननोन हमारे पास नॉन मैथ्स से ज़्यादा, या बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब बेटा ये जो पॉइंटर होगा, अगर ये पॉइंटर बिल्कुल हमारे पास ज़ीरो पे आ जाए, लाइक बेटा जैसे हमारे पास यहाँ पर स्केल पे ज़ीरो पे आया था पॉइंटर, तो इसका मतलब है अननोन मैथ्स और नॉन मैथ्स क्या होंगे बेटा, वो बोथ आर इक्वल। तो बेटा यहाँ पर भी नॉन मैथ्स रखा जाएगा। अननोन अगर बेटा ये पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाए तो हम लोग कह देंगे बोथ आर इक्वल। अगर बेटा ये हमारे पास पॉइंटर जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाए तो हम लोग बेटा क्या कह देंगे कि हमारे पास जो नॉन मैथ्स है वो क्या है, वो ज़्यादा है। और अगर बेटा हमारे पास ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में आ जाए तो बेटा देन हम लोग ये कॉल करेंगे कि हमारे पास क्या है, अननोन मैथ्स क्या है, वो ज़्यादा है। और अगर बेटा अगर ये स्ट्रेट लाइन मीन्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन ज़ीरो पर से गुजर जाए, ज़ीरो पे बिल्कुल सामने आ जाए ज़ीरो के, देन बेटा हम लोग ये कह देंगे कि बोथ आर इक्वल इन मैसेज। सो बेटा ये डिफरेंट हमारे पास मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट थे जिनके थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी के मैस को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा बीम, फिर फिजिकल, फिर लीवर। बेटा इस तरह हम लोग आगे मूव करते जाएंगे।
कल हम लोग इंशाल्लाह बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस की बात करेंगे। अगर बेटा इस क्वेश्चन जस्ट बेटा आप लोगों ने क्या कहना है, इनकी रीडिंग्स कहनी है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है जस्ट। और बेटा इसको इतना ज़्यादा डीपली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीडिंग कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, आपको जस्ट आइडिया हो जाए ये यूज़ कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग। बिकॉज बेटा वर्किंग हमारे पास सब की ऑलमोस्ट तकरीबन क्या है, सेम है। अगर चेंज आएगा तो बेटा पॉइंटर का चेंज आएगा, पिलर का चेंज आएगा जस्ट, या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के बेटा नेम का चेंज आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं है, सिमिलर वर्किंग है। सो बेटा अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्कूल का उसमें क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो मिलेगा। कल तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट लास्ट जो लेक्चर था हमारे पास फिजिक्स का लेक्चर था प्री 9 का। अब बेटा हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर नंबर 1। सो बेटा इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 2 पार्ट थे वो लास्ट टाइम परफॉर्म किए थे। एक पार्ट ए वाला मैंने किया था, बी वाला आपको कहने के लिए दिया था। अब बेटा अगेन हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, उसके अगेन बेटा ए बी पार्ट हमने 1 बाय 1 सोल्व करना है। लेकिन बेटा अब हमने प्रूफ क्या करना है, तो देखिएगा प्रूफ हमने ये करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर बेटा यूनियन। तो बेटा ये देखिएगा हमारे पास सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं लॉज मेंशन कर देता हूँ। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बेटा ये लॉज आपके पास आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो बेटा आप लोग वहाँ से भी व्यू कैरी कर सकते हैं और यहाँ से भी बेटा। तो बेटा ये लॉज क्या होते हैं हमारे पास, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बेटा ए यूनियन सी। बेटा ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो बेटा हम लोग इसको प्रूव करेंगे बाय ए पार्ट एंड बाय बी पार्ट। सिमिलर बेटा हमारे पास एन अदर लॉ इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बेटा इंटरसेक्शन बेटा ओवर यूनियन। बेटा इंटरसेक्शन का लॉ हमारे पास ओवर यूनियन क्या आएगा बेटा, जस्ट इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन को रिप्लेस करवा दें और बेटा यूनियन की जगह पर आप लोग क्या कर दें, इंटरसेक्शन को रिप्लेस करवा दें। याद रखिएगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो बेटा ये हमारे पास 2 लॉज हैं जिनको हम लोग ए पार्ट से भी परफॉर्म करेंगे और बेटा हम लोग बी पार्ट से भी परफॉर्म करेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बेटा ए मेंशन करने लगा हूँ। तो देखिएगा लिखा हुआ है इफ बेटा ए इज इक्वल 2 4 6 8 10 एंड 12। सो बेटा बी हमारे पास गिवन है, लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 एंड 11। सो बेटा सी हमारे पास क्या है 3 6 9 12 एंड 15। तो बेटा ये हमारे पास सेट्स हैं। अब हमने क्या करना है बेटा 1 बाय 1 बोथ लॉज को प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो बेटा ये प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लॉज को मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो बेटा पहले अगर यूनियन आ जाए ओवर इंटरसेक्शन तो हमने क्या करना है, लास्ट में भी पहले बेटा यूनियन का यूज़ करेंगे, बाद में बेटा हम लोग यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन का। तो देखिएगा हमारे पास लास्ट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन बेटा हमारे पास ए यूनियन सी। तो बेटा ये लाज है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है बाय द वेन डायग्राम। तो बेटा आप 1 बाय 1 कैरी कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी ज़रा देखिएगा। अब बेटा थोड़ा रैपिडली मूव करेंगे। ए यूनियन बी बिकॉज के बेटा आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है यूनियन का और इंटरसेक्शन का। तो बेटा यहाँ पर बी की वैल्यूज़ आ जाएगी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। बेटा इंटरसेक्शन और सी आ जाएगा बेटा हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड 15। सो बेटा इनका इंटरसेक्शन लेंगे। वी नो डैट इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है बेटा, कॉमन एलिमेंट्स वो लिखे जाते हैं। तो देखिएगा 3 हमारे पास बेटा कॉमन है, 3 के बाद बेटा हमारे पास 9 एलिमेंट्स क्या होगा, 9 वाला कॉमन है। तो बेटा मैं यहाँ पे वो मेंशन कर लेता हूँ 3 एंड 9। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका ए के साथ यूनियन कैरी करेंगे। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर ए की वैल्यूज पुट कर लें बेटा। ए हमारे पास है बेटा 2, 4, 6, 8, 10 एंड बेटा 12। और बेटा यूनियन लिया जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का, मीन्स 3 एंड 9। सो बेटा इसका यूनियन कैरी करें तो आंसर देखिएगा क्या आएगा हमारे पास बेटा, आ जाएगा 2, बेटा 3, ये आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 एंड बेटा 12। बेटा ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो देखेगा वेन डायग्राम किस टाइप की होगी। तो बेटा यहाँ पर बिकॉज के बेटा हमारे पास 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स को बेटा अगेन हम लोग बेटा यूनिवर्सल सेट से ड्रा करेंगे। और बेटा हमारे पास जान ये यूनिवर्सल सेट्स है बेटा, यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम सेट्स क्या कहते हैं बेटा, एग्जिस्ट कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर सेट ए ये मैंने ड्रा कर लिया, बेटा सेट बी ये मैंने ड्रा कर लिया, एंड बेटा सेट सी ये मैंने ड्रा कर लिया। अब बेटा सबसे पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन कैरी किया था, मीन्स के बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो बेटा ये हमारे पास ऐसी प्लेस है बी और सी की जहाँ पर बी और सी के एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन। उसके बाद बेटा हमने ए के साथ इसका यूनियन कैरी किया था। तो बेटा ए क्या होगा ये, तो बेटा ए सारे को कंबाइन कलर करवा लें। तो बेटा ये हमारे पास ए कलर करवा लिया गया। सो बेटा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया कि पहले बी इंटरसेक्शन सी बेटा वो मैंने कलर किया था, देन बेटा हमारे पास ए के साथ इसका यूनियन मीन्स एक भी कलर किया जाएगा शेड, और बेटा बी और सी का इंटरसेक्शन भी शेड किया जाएगा। अब बेटा आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सो बेटा लिख लें क्या कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बेटा ए यूनियन सी को फाइंड किया जाएगा, देन बेटा हम लोग इनका कंबाइन इंटीग्रेट करवा लेंगे। सो बेटा देखिएगा ए यूनियन बी इज इक्वल, सो बेटा ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास बेटा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। बेटा यूनियन लिया जाएगा बी के साथ, बी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो बेटा वी नो डैट यूनियन में क्या किया जाता है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड बेटा 12। अब बेटा ए का सी के साथ यूनियन कैरी कर लें, ए यूनियन सी। पहले बेटा फर्स्ट ब्रैकेट को, देन बेटा लास्ट वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लें। ये आ जाएगा ए का सेट बेटा 2, 4, 6, 8, 10 एंड बेटा 12। बेटा यूनियन लिया जाएगा इसका बी वाले सेट के साथ, तो बी सी वाले सेट के साथ बेटा सॉरी। तो बेटा सी वाला सेट क्या हमारे पास 3, 6, 9,
3, 6, 9, 12 एंड बेटा 15। तो बेटा इसका यूनियन कैरी करें तो देखिएगा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। बेटा ये आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड बेटा हमारे पास 15। अब बेटा इन बोथ का हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो बेटा मैं ये इरेज करने लगा हूँ। सो बेटा देखिएगा इंटरसेक्शन हमारे पास बहुत का आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो बेटा पहले क्या किया जाएगा, ए यूनियन बी की वैल्यूज पुट कर लें। वो बेटा 1 से 12 तक मूव करेगी तो देखिएगा क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड बेटा सो ऑन 12 तक कंटिन्यूस मूव कर रही है। बेटा इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 15। सो बेटा इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो बेटा देखिएगा ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं इस वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जस्ट हमारे पास 15 वाला एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सिमिलर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, वो आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड बेटा 12। बेटा ये हमारे पास देखिएगा राइट हैंड साइड का आंसर। अब बेटा ये देख लें कि हमारे पास बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब बेटा इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा बेटा वेन डायग्राम हमारे पास आ जाएगी बेटा एक सेट ए बेटा अनदर सेट बी बेटा यहाँ पर अनदर सेट सी और ये बेटा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। बेटा पहले ए और बी का यूनियन कैरी किया जाएगा, मीन्स के ए वाला कंप्लीट आप लोग कलर कर देंगे बेटा हमारे पास लाइक दिस। तो बेटा और बी वाला भी कंप्लीट क्या किया जाएगा, कलर कर दिया जाएगा। फिर बेटा ए और सी का यूनियन कैरी किया जाएगा। तो देखिएगा बेटा ए और सी का यूनियन बेटा हमारे पास आ जाएगा बेटा ए को कलर कर दें कंप्लीट और बेटा सी को कलर कर दें ये। तो बेटा देखिएगा अब इनका इंटरसेक्शन। तो बेटा इंटरसेक्शन में कॉमन प्लेस क्या होगी, जिसको मैं बेटा ब्लू से अंडर शेडिंग करने लगा। तो ये देखिएगा एक ये हमारे पास कॉमन आएगा बेटा ये वाला पार्ट और ए वाला बेटा पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो देखिएगा बेटा ये जो ब्लू शेडिंग है ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, मीन्स के ए वाला और ये बी और सी की कॉमन प्लेस जो ब्लू से शेडिंग की। तो देखिएगा बेटा हमारे पास वेन डायग्राम से भी क्या कर लिया गया, प्रूव कर लिया गया कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बेटा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलर बेटा आपने क्या कहना है, इसी वाले पार्ट से पार्ट ए से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बेटा वो आप लोगों ने प्रूव करना है। सिमिलर ऐसा ही प्रूव होगा बेटा, ऐसी ही डायग्राम्स उसमें भी ड्रा की जाएंगी। उसके बाद बेटा आपने बी पार्ट के लिए भी ये दोनों ही प्रूव करने हैं, एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड बेटा अदर इज इंटरसेक्शन ओवर यूनियन विद द हेल्प ऑफ बेटा वेन डायग्राम। तो बेटा यहाँ पर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। सो बेटा आज की हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। सो बेटा अगर इसमें आपको डायग्राम में वेन डायग्राम की शेडिंग में या बेटा किसी सेट्स के यूनियन इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम आए तो आप लोग ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा क्वेश्चन करके आंसर अपना क्लियर करें। बेटा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।